दोस्तों आप लोग को एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूं कि अमेरिका की जो राजभाषा है वो इंग्लिश नहीं है। हाँ दोस्तों, अमेरिका का जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, लेकिन अब अमेरिका अपना राजभाषा, कामकाज की भाषा इंग्लिश बनाने की तैयारी में है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अमेरिका देश को बने लगभग 250 साल हो गए हैं और 250 साल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही संभवतः ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो राजकाज की भाषा, कोई भी ऑफिशियल भाषा को मतलब इंग्लिश को प्रमुखता देने के लिए या इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए वो हस्ताक्षर करेंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसा स्थिति आ गई जिसमें अमेरिका को ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि अमेरिका को बाकायदा एक घोषणा करना पड़ रही है, एक राष्ट्रपति का आदेश और हस्ताक्षर देना पड़ रहा है कि इंग्लिश देश का राजकाज का भाषा बने। तो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका के 31 ऐसे राज्य हैं जिसमें पूरे तरीके से अपने कामकाज के लिए अंग्रेजी को अपना कर रखा है। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का और व्हाइट हाउस की तरफ से एक तर्क आया है कि जब इंग्लिश भाषा का हर जगह प्रयोग करेंगे तो जो अवैध प्रवासी है, जो लोग अवैध तरीके से कहीं से भी आकर रहते हैं, उनको पहचानने में सुविधा होगा और उनको पर सख्ती बरतने भी सुविधा होगा। और दोस्तों जब इंग्लिश को राजभाषा बनाएंगे तो एक सरकारी एकता और सरकारी कामकाज में एक यूनिफॉर्मेशन आएगा, मतलब एक समानता आएगी सरकारी कामकाज में, ये उनका तर्क है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ अमेरिका के 78% घरों में इंग्लिश बोली जाती है और 13% घरों में स्पेनिश बोली जाती है। अब दोस्तों 78 और 13 कितना हो गया? 91, मतलब 9% अब बचे। तो 9% में चीनी भाषा, मैदारिन, अरबी भाषा, फारसी भाषा और साथ ही साथ हिंदी भाषा, ये 9% में भी बोली जाती है। तो ये भी एक तर्क दिया गया है कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या इंग्लिश बोल रही है तो क्यों ना पूरे कामकाज को ही हम लोग इंग्लिश में कर दे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बना लेता है तो फिर क्या क्या फर्क आएगा। दोस्तों अमेरिका में एक संघीय एजेंसी है जिसका प्रमुख कार्य गैर अंग्रेजी भाषी लोगों को मदद प्रदान करना है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बिल क्लिंटन ने अमेरिका में एक संघीय एजेंसियों का निर्माण किया था जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती, कोई भी ऐसा विभाग, उन लोगों को मदद करना। तो दोस्तों ये विभाग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या इसके पहले भी अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाने के लिए प्रयास किया गया था। दोस्तों आप लोगों को बता दूं 1981 में कैलिफोर्निया का एक सीनेटर ने सीनेट में ये संशोधन पेश किया था कि अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाया जाए, लेकिन दोस्तों उनका ये संशोधन पारित नहीं हो पाया। और दोस्तों उसके बाद 2006 में भी अमेरिकी कांग्रेस के सीनेट में ये संशोधन पास किया गया कि अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाया जाए, लेकिन दोस्तों वो भी पारित नहीं हो पाया, असफल हो गया। लेकिन दोस्तों इस बार डोनाल्ड ट्रंप के समय सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, बस अब डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर होना है और अंग्रेजी अमेरिका का राजकीय भाषा बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, आप लोग में से किसको ये बात पता था कि अंग्रेजी अमेरिका का राजकीय भाषा नहीं था, अब राजकीय भाषा बन रहा है अमेरिकी राज्य बनने के 250 साल बाद। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।